माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रेनबो पार्ट 2 जो 12th की पुस्तक है उसका प्रोज पीस का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वर्ड मीनिंग देने जा रहा हूँ। तो गौर से देखें। इलिवेट का मतलब डेवलप, जिसका मतलब होता है विकसित करना। फेट का मतलब लक होता है, भाग्य जिसको बोलते हैं। एक फराह, मिस्र के शासक को फराह कहा जाता था। मिस्र के राजा जो होता था उसको फराह बोलते। इमूवेबल का मतलब अनचेंजेबल होता है, जिसका मतलब न बदलने वाला, मतलब कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता। ग्लोरी जिसका मतलब ब्यूटी होता है, सुंदरता। अस्टोलिट का मतलब अनएक्साइटेबल होता है। अनएक्साइटेबल जिसका मतलब मंद बुद्धि वाला या जो न समझने वाला, जिसको समझ में जल्दी नहीं आता। एक एनविल होता है। एनविल का मतलब निहाई होता है। जैसे लोहार के पास एक बड़ा सा चौड़ा सा लोहा होता है, जिस पर लोहार किसी लोहे को एक सुंदर सुंदर आकार देने में काम आता है। सीट एंकर का मतलब सिक्योरिटी, जिसका मतलब सुरक्षा होता है। कन्वर्टिबल का मतलब होता है डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। डेट कैन बी कन्वर्टेड, जिसे बदला जा सकता है। एक अनब्रीडल्ड है। अनब्रीडल्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड होता है, जिसका मतलब अनियंत्रित होता। अनियंत्रित। नेक्स्ट जो 11 नंबर है, 11 नंबर को देखा जाए, 11 नंबर में है डिसुएडेड। डिसुएडेड का मतलब टू स्टॉप, रोक देना। डिस्करेज या उसको मना करना, हतोत्साहित करने के सेंस में। इंडाइजेनस का मतलब होम ग्राउंड, घरेलू, जो देसी हो, जो अपना देश का, अपना घर का, अपना कंट्री का बना हुआ हो, उसको इंडाइजेनस या होम ग्राउंड बोलते हैं। लाइफ करोडिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव टू लाइफ, जो लाइफ को बर्बाद करने वाली चीजें, जीवन को नष्ट करने वाली चीजों को हम लोग लाइफ करोडिंग बोलते हैं। एक मॉरल फाइबर है, जिसका मतलब कैरेक्टर होता है, जिसको हिंदी में आचरण बोलते हैं। एक डेलिबरेशन है, जिसका मतलब डिबेट होता है, जिसका मतलब हिंदी विचार विमर्श होता है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में है, एक है फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग का मतलब थ्राइविंग होता है, जिसका मतलब फलना फूलना, आगे बढ़ना, डेवलप करना, उन्नति करना। एक टाउट्स जिसका मतलब सपोर्टर, हेल्पर, असिस्टेंट या समर्थक होता है। इलिवेट का मतलब रेज, उठाना होता है या डेवलप करने के भी सेंस में होता है। प्रोपागेट जिसका मतलब फैलाना या प्रचार करना होता है। एक है बिहोव्स, जिसका मतलब सत्य या आवश्यक होता है। एक क्लिंग, ये क्लिंग का मतलब स्टिक होता है, जिसका मतलब चिपकना होता है। एक सन है। सन का मतलब कीप अवे फ्रॉम, से दूर रहना होता है। अनसेटिएबलनेस जिसका मतलब असंतुष्टि की स्थिति, जैसे कभी कभी कोई काम करने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मतलब असंतुष्टि होती है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तो वैसे सिचुएशन को असंतुष्टि बोलते हैं या असंतुष्ट बोलते हैं। तो एक इनएमर्ड है। इनएमर्ड का मतलब मोहित होता या अट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, लुभाना, बहलाना, फुसलाना, अपने तरफ खींचना। एक है ऑनरस, जिसका मतलब धावा करना, आक्रमण करना या हमला करना होता है। नेक्स्ट देख ले, यहां पर एक है गिबॉन।
ये जो गिब्बॉन वर्ड है ये बड़ा ही पुराना शब्द है जिसका मतलब होता है, गिब्बॉन का मतलब एन इंग्लिश हिस्टोरियन ऑफ द फेमस बुक। एक इतिहासकार, इंग्लिश इतिहासकार का एक पुस्तक है जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये जो पुस्तक है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन, एक है र्यून जिसका मतलब विनाश करना होता है, एक है एसिमिलेट आत्मसात कर लेना, अपने आप में मिला लेना, एसिमिलेट कहलाता। द गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है कोई वस्तु जिसे पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो, बहुत ही मुश्किल हो। जैसे कुछ वस्तुएं देखने में काल्पनिक होती है लेकिन वो बड़ा ही सुंदर होता है, जिसके पास जाते ही वह नष्ट हो जाता है, वैसे चीजों को यहाँ पर द गोल्डन फ्लीज बोला गया है। मतलब वैसा वस्तु जिसके सुरक्षा में सांप हो या याद हो, जिसके बीच से प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक हिंड्रेंस है जिसका मतलब बाधा या ऑब्स्टेकल्स भी होता है, मुश्किलें या डिफिकल्टीज भी होती है। डेल्यूजन जिसका मतलब माया या मोह होता है।